हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जीरंड का यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन जीरंड के यूज़ को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरंड होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीरंड क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हम आईएनजी लगा दें, ओके, और ये आईएनजी लगाने के बाद जो नया शब्द बनता है, जैसे ये बन गया टीचिंग, टीच के साथ आईएनजी लगाया तो क्या बन गया, टीचिंग। तो ये जो नया शब्द बना है, ये किसी सेंटेंस में अगर नाउन का काम करे तो हम इस वर्ब से बने हुए, वर्ब और आईएनजी से बने हुए शब्द को जीरंड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे टीचिंग है, किसी सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है तो जीरंड हो जाएगा। उसी प्रकार से ये स्विम है, स्विम के साथ अगर मैं आईएनजी लगा दूँ तो ये बन जाएगा स्विमिंग। ओके, और ये स्विमिंग अगर किसी सेंटेंस पे नाउन का काम करे तो इसको हम जीरंड कहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जीरंड के यूज को देखने वाले हैं कि जीरंड का यूज हम कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। तो क्योंकि जीरंड जो है एक नाउन ही होता है, जीरंड जो है एक नाउन ही होता है, तो जीरंड का यूज हम हर उस स्थान पर कर सकते हैं जहाँ पर हम नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब नाउन का यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं हम। तो नाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो हम जीरंड को भी हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम नाउन का यूज़ कहाँ करते हैं, और हम नाउन का यूज़ प्रीपोजिशन के बाद करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जब किसी नाउन का यूज़ किया जाता है तो वो नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम इसी तरह से जीरंड को भी प्रीपोजिशन के बाद यूज़ कर सकते हैं, और फिर जब जीरंड को प्रीपोजिशन के बाद यूज़ करते हैं तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और भी बहुत सी सिचुएशंस है जहाँ पर हम जीरंड का यूज़ करते हैं। तो चलिए उन सिचुएशंस को देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम जीरंड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट। जिस प्रकार से कोई नाउन जो है किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है किसी सेंटेंस में, उसी तरह से एक जीरंड जो है वो भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब इस शब्द को देखिए, ये शब्द वर्ब के साथ, जो वर्ब है स्मोक, ये स्मोक वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बना है। ठीक है, ये आईएनजी लगाने से ये क्या बना, स्मोकिंग। और ये शब्द यहाँ पे किस रूप में यूज हो रहा है, इस इज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, मतलब ये इज का सब्जेक्ट है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो अगर हम पूछें कि व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ तो आंसर मिलेगा स्मोकिंग। और हम जानते हैं कि वर्ब से पहले व्हाट या हु के आंसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं, और इसलिए ये व्हाट का आंसर है। व्हाट इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो ये व्हाट का आंसर है। तो व्हाट का आंसर है तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट। और हम जानते हैं सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, वैसे ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो क्या कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ है तो इसको हम जीरंड कहेंगे। तो यहाँ पे ये जीरंड है। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरंड को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, अर्थात किसी भी वर्ब का वो सब्जेक्ट बन सकता है जीरंड। दूसरा, जीरंड के बाद क्योंकि जीरंड एक वर्ब से बनता है तो इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ तो अकेला जीरंड है। अगर मैं कहूँ स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे आप देख रही हैं ये जीरंड है, लेकिन यहाँ पे जो सिगरेट है ये इस जीरंड का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम जो जीरंड है, क्योंकि ये एक वर्ब से बनता है तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्लोज भी यूज कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम जो है जीरंड को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जिस तरह से कोई नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसी तरह से क्योंकि जीरंड भी एक नाउन ही होता है तो जीरंड भी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, मतलब जीरंड को भी हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे आई लाइक स्विमिंग। अब यहाँ पे इस वर्ब को, ये जो वर्ड है इसको देखिए, ये वर्ड किससे बना है, ये वर्ड बना है स्विम वर्ब से, स्विम प्लस आईएनजी। जब स्विम और आईएनजी को हमने मिलाया तो ये बना स्विमिंग। ओके, अब ये शब्द देखिए यहाँ पे किस रूप में यूज हो रहा है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। देखिए आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक व्हाट, ये व्हाट का आंसर है। और हम जानते हैं कि वर्ब के बाद व्हाट या होम के जो आंसर होते हैं, जो भी शब्द, वो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक व्हाट, आई लाइक स्विमिंग। तो स्विमिंग यहाँ पे
ऑब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। प्रोनाउन ये है नहीं, तो इसका मतलब ये नाउन है। तो ये वर्ड क्योंकि यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जीरंड है, हम इसको जीरंड कहेंगे क्योंकि नाउन के रूप में यूज हो रहा है, और ये जीरंड है तो इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जीरंड को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि जीरंड जो है वो वर्ब से बनता है, तो इसलिए वर्ब का जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो जीरंड का भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे आई लाइक व्हाट, आई लाइक प्लेइंग, मैं पसंद करता हूँ खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट। तो ये जो है क्रिकेट वर्ड इस जीरंड का ऑब्जेक्ट है। तो जीरंड को हम विदाउट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और विद ऑब्जेक्ट भी हम जीरंड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हम जीरंड को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से कोई नाउन हम प्रीपोजिशन के बाद यूज करते हैं तो वो नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इसी तरह से जीरंड को भी हम, क्योंकि जीरंड एक नाउन ही होता है, तो जीरंड को भी हम जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ही इज़ गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ये एट प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन के बाद ये प्लेइंग, यहाँ पे ये जीरंड है। ठीक है, जीरंड क्यों है, देखिए, ही इज़ गुड एट, वह निपुण है, गुड एट का मतलब होता है निपुण होना, तो ही इज़ गुड एट, वह निपुण है, किस में निपुण है, ही इज़ गुड एट व्हाट, किस में निपुण है, प्लेइंग। अब क्या प्लेइंग, क्रिकेट। तो ये यहाँ पे जीरंड है और ये यहाँ पे इस जीरंड का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट, आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। तो यहाँ पे ये व्हाट का आंसर है, यहाँ पर ये व्हाट का आंसर था। ठीक है, प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, इंटरेस्टेड इन व्हाट, पेंटिंग। तो यहाँ पे इसमें, यहाँ पर जो है, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पे गुड एट व्हाट, गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, इंटरेस्टेड इन व्हाट, इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। तो यहाँ पे ये प्लेइंग क्योंकि व्हाट का आंसर था तो ये जीरंड है, यहाँ पर ये व्हाट का आंसर है तो ये जीरंड है। और दोनों जो शब्द हैं प्ले और पेंट, दोनों वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बने हैं। जैसे प्ले प्लस आईएनजी से बना है ये प्लेइंग, और ये यहाँ पे पेंट प्लस आईएनजी से बना है पेंटिंग। ओके, तो इस तरह से हम जो एक जीरंड होता है उसको हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम जो बी वर्ब है इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जो है जीरंड का यूज कर सकते हैं। बी के फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज और वर। ठीक है, तो बी की जो फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद इनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जो है जीरंड का यूज कर सकते हैं। जैसे द बेस्ट पार्ट ऑफ ए मील इज़ ईटिंग डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है जो भोजन खाने के बाद हम जो मीठी चीज़ को खाते हैं उसको कहते हैं। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ ए मील, भोजन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है ईटिंग डेजर्ट। तो भोजन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, क्या होता है, ईटिंग, ईटिंग डेजर्ट। तो यहाँ पे ये जीरंड है, ये इस जीरंड का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, जैसे आई लव मोस्ट अबाउट संडे इज स्लीपिंग। संडे के बारे में जो सबसे जिसको मैं सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगता है संडे को, वो क्या होता है, वो स्लीपिंग होता है। तो आई लव मोस्ट अबाउट संडे इज व्हाट, स्लीपिंग। तो ये यहाँ पे जीरंड है। ओके, और ये ईटिंग और स्लीपिंग वर्ब प्लस आईएनजी से बने हैं। ये ईट प्लस आईएनजी से बना है, ये स्लीप प्लस आईएनजी से बना है। ओके, तो ये जीरंड है। और ये यहाँ पे जो बी वर्ब है इसके कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव्स। अब पॉजिटिव प्रोनाउन भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो माई हो गया, आवर हो गया, योवर और हिज, उसके बाद हर, उसके बाद देयर। ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश में इनको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम इनको पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी की तरह भी काम करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। तो इनके बाद माई, योर, आवर, हिज, हर, ठीक है, और देयर, जो ये पॉजिटिव्स होते हैं, ये इनके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। तो एक तो पॉजिटिव, आप इनको एडजेक्टिव भी कह लीजिए चाहे प्रोनाउन कह लीजिए। तो
ये वर्ड्स इनके बाद, और एक किसी नाउन का अगर हम पॉजिटिव बनाएं, नाउन का पॉजिटिव बना कैसे बनाएंगे, जैसे सोहन है तो सोहन का पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ऊपर अपोस्ट्रोफिस लगा के एस, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के हम उस किसी भी नाउन का पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव्स हैं, इनके बाद जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वो वर्ब अपनी जीर्ण फॉर्म में आती है, मतलब इनके बाद हम जीर्ण का यूज करते हैं। जैसे आई अप्रिसिएट योर कमिंग लेट, अब यहाँ पे योर देखिए, योर एक पॉजिटिव है तो इसके बाद हमने यहाँ पे जीर्ण यूज किया है। तो इनके बाद पॉजिटिव्स के बाद जो वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी लगा होता है, तो वो आईएनजी वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो जीर्ण होता है। तो आई अप्रिसिएट योर कमिंग लेट। इसी तरह आई डोंट लाइक मोहन्स कमिंग लेट, तो यहाँ पे ये मोहन अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, तो ये पॉजिटिव नाउन है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो पॉजिटिव जब भी आप यूज करते हैं तो पॉजिटिव के बाद हमेशा जो वर्ब प्लस आईएनजी आता है वो क्या होता है, वो जीर्ण होता है। वैसे वर्ब प्लस आईएनजी से पार्टिसिपल भी बनती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है, ठीक है, वर्ब का काम भी करता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ब प्लस आईएनजी होता है वो किन किन फॉर्म्स में हम काम कर सकते हैं, ठीक है, वो किन किन फॉर्म्स में किस किस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ जीर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम जीर्ण का यूज़ किस तरह करते हैं। उसके बाद एक कुछ वर्ब्स हैं जैसे अवॉइड, एडमिट, डिनाई, एन्जॉय, फैंसी, फिनिश। इसके अलावा और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम जीर्ण का यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम जीर्ण का ही यूज़ करते हैं और किसी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। अगर वर्ब यूज़ करेंगे तो जीर्ण फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। जैसे आई अवॉइड मीटिंग हिम, तो ये अवॉइड वर्ब है, तो इसके बाद जब दूसरी वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे और वो जीर्ण बन जाएगा और जीर्ण फॉर्म में हम उसको यूज़ करेंगे। इसी प्रकार सी डिनाइड स्टीलिंग द मनी, तो डिनाई वर्ब है, तो डिनाई के साथ देखिए दूसरी वर्ब जैसे यूज की इसके साथ आईएनजी लग गया, ठीक है। तो इस तरह सी डिनाइड स्टीलिंग द मनी, तो यहाँ पे ये स्टीलिंग क्या है, यहाँ पे जीर्ण है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पे, तो हम इन वर्ब्स के साथ जो है दूसरी जो वर्ब यूज करते हैं इनके बाद, तो वो अपनी जीर्ण फॉर्म में होती है, अर्थात उसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद है हम जीर्ण का यूज यह बताने के लिए भी करते हैं कि कोई चीज़ किस पर्पज के लिए है, ठीक है। कोई थिंग है हमारे पास, कोई वस्तु है, तो उसका पर्पज क्या है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो ये लिखने के लिए है, ठीक है, इसका पर्पज क्या है, लिखना। तो इस तरह से कोई भी वस्तु जो हमारे पास है, अगर हम उसका पर्पज बताना चाहते हैं तो हम जीर्ण का यूज करते हैं। जैसे जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, उसका पर्पज क्या होता है, चीज़ों को काटना। तो हम लिखेंगे ए नाइफ इज़ यूज्ड फॉर कटिंग थिंग्स। तो अक्सर हम जो पर्पज होता है उसको फॉर के बाद लिखते हैं, फॉर कटिंग, तो यहाँ पे ये जीर्ण है, ओके। हीटर क्या किस लिए होता है, हीटर पानी गर्म करने के लिए भी होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई रूम को गर्म करने के लिए हीटर है, तो मैं क्या कहूँगा, द हीटर इज़ फॉर कीपिंग द रूम वार्म, तो यहाँ पे द हीटर इज़ फॉर कीपिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये जीर्ण है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये मार्कर मेरे लिए लिखने के लिए है, तो मैं कहूँगा दिस मार्कर इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, ओके। तो इस तरह से किसी वस्तु का क्या पर्पज है, तो किसी वस्तु के पर्पज के बारे में बताने के लिए भी हम जीर्ण का यूज करते हैं, लेकिन जीर्ण का यूज फॉर के बाद करते हैं। उसके बाद है कुछ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के बाद भी जो है हम जीर्ण का यूज करते हैं। जैसे देखिए सी वांटेड टू गिव अप स्मोकिंग। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती हैं वर्ब के बाद अगर कोई एक पार्टिकल उसके साथ लगा हुआ होता है, कोई एडवर्ब लगी होती है, प्रीपोजिशन लगी होती है, तो दोनों मिलकर के एक नए वर्ड की जगह यूज किए गए होते हैं। जैसे गिव अप, गिव अप का क्या मतलब है, जैसे गिव मीन्स देना होता है, लेकिन इसका अप लगा हुआ है, तो गिव अप दोनों का जो है मीनिंग, दोनों का इकट्ठा मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पे कि क्विट, क्विट, सी वांटेड टू क्विट स्मोकिंग। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब के बाद हमेशा जीर्ण का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये जीर्ण है स्मोकिंग, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए माय ब्रदर ऑलवेज पुट्स ऑफ डूइंग हिज होमवर्क, तो यहाँ पे पुट ऑफ, देखिए फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि जो वर्ब होती है उसका रियल मीनिंग नहीं होता है, फ्रेजल वर्ब और उसके साथ उसका पार्टिकल ऐड हो जाता है, तो दोनों का मिल करके एक नया मीनिंग क्रिएट होता है, ठीक है, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे गिव अप, गिव मीन्स होता है देना, लेकिन यहाँ पे देना का अर्थ नहीं है, यहाँ पे गिव अप दोनों का मतलब क्या हो गया, क्विट, छोड़ना।
इस तरह यहाँ पे देखिए पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किस चीज़ को टालना, पोस्टपोन करना। ओके, यहाँ पे पुट का मतलब रखना नहीं है, पुट के साथ OFF ऑफ लगाने से क्या बन गया, पुट ऑफ, और इसका मतलब क्या हो गया, पोस्टपोन। तो ये एक नई मीनिंग के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, नई मीनिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे में हम जो फ्रेजल वर्ब होती हैं ये, और इन फ्रेजल वर्ब्स के बाद जब हम दूसरी कोई वर्ब यूज करते हैं तो वो जीरंड फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे ये जीरंड था स्मोकिंग, और यहाँ पे ये डूइंग है, ये जीरंड है। ओके, तो इस तरह से भी हम जीरंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में भी हम जीरंड का यूज करते हैं। जैसे वी हैव ए स्विमिंग पूल इन आवर हाउस, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल एक कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन से रिलेटेड जो मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो वी हैव ए स्विमिंग पूल। दूसरा, आई हैव बॉट ए न्यू पेयर ऑफ रनिंग शूज़, तो यहाँ पर ये रनिंग शूज़ कंपाउंड नाउन है। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे स्लीपिंग पिल, और एक मैंने लिखा स्लीपिंग मैन। ठीक है, ये दो मैंने वर्ड्स लिखे यहाँ पे, शायद आपको नीचे वाला वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। यहाँ पे शायद दिखाई दे जाएगा, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ इसको। मैंने लिखा स्लीपिंग पिल। ठीक है, पिल मीन्स टैबलेट। ओके, तो यहाँ पे स्लीपिंग पिल, और एक मैंने लिखा यहाँ पे स्लीपिंग मैन। ठीक है, जब हम इस यहाँ पे दोनों, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, इससे पहले स्लीपिंग है, इससे पहले भी स्लीपिंग है, मतलब ये नाउन है, ये नाउन है, इससे पहले एक स्लीप अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ड है, और इसके बाद भी वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ड है। लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन ये कंपाउंड नाउन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप थोड़ा सा खोल करके लिखेंगे, एक्सटेंड करके लिखेंगे इसको, तो हम कहेंगे पिल फॉर स्लीपिंग, पिल फॉर स्लीपिंग। लेकिन यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, तो क्योंकि जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए मैन हु इज स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल है और यहाँ पर ये जीरंड है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस देख के चलना। यहाँ पे मैन जो है वो ये काम कर सकता है, स्लीपिंग का काम कर सकता है मैन, लेकिन यहाँ पे जो पिल है, पिल मीन्स टैबलेट होती है, जो डॉक्टर देते हैं वो टैबलेट होती है, तो यहाँ पे जो पिल है वो सो नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग होती है। तो यहाँ पे स्लीपिंग पिल का मतलब होता है पिल फॉर स्लीपिंग, यहाँ पे स्लीपिंग मैन का मतलब होता है मैन हु इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल, यहाँ पे जो पूल है ये तैर नहीं सकता है। यहाँ पे स्विमिंग पूल का क्या मतलब है, ए पूल फॉर स्विमिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्विमिंग मैन लिख दूँ तो फिर ये पार्टिसिपल हो जाएगी ए मैन हु इज स्विमिंग। इसी तरह यहाँ पे रनिंग शूज़, रनिंग शूज़ अर्थात शूज़ नहीं दौड़ रहे हैं। ठीक है, शूज़ नहीं दौड़ रहे हैं, ये यहाँ पे इसको जब वैसे लिखोगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, तो क्या हो जाएगा शूज़ फॉर रनिंग। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ रनिंग बॉय तो फिर ये पार्टिसिपल हो जाएगी ए बॉय हु इज़ रनिंग। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये डिफरेंस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से भी हम जो है कंपाउंड नाउन में जीरंड का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके बाद हम जीरंड का यूज करते हैं, जैसे बी नो यूज, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, बी वर्थ। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके साथ हम जीरंड का यूज करते हैं, मतलब इनके बाद जब दूसरी कोई वर्ब यूज करते हैं तो वो जीरंड फॉर्म में होती है। जैसे इट इज़ नो यूज आस्किंग हर टू फॉरगिव हिम, हैव टू फॉरगिव मी। तो देखिए पहले तो बी नो यूज का मीनिंग समझ लीजिए। तो इस बी का मतलब क्या है, इस बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, बी का मतलब इंग्लिश में हर जगह इसकी फॉर्म से होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, खुद बी भी हो सकती है, बी के साथ आईएनजी लगा के भी हो सकते हैं, बीइंग वगैरह। तो बी एक जो है एक स्टेटिव वर्ब होती है, इसके द्वारा हम जो है कोई स्टेट या कोई सिचुएशन को रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे खैर स्टेट सिचुएशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप ये फ्रेज यहाँ पर देखें, बी नो यूज, बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये फ्रेज यहाँ पर देखें और इसके बाद जब दूसरी वर्ब यूज़ आप करें
तो वो अपने जीरंड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे देखिए बी नो यूज़, ठीक है, ये बी की फॉर्म है यहाँ पे, ये इज, तो बी नो यूज़। इस बी नो यूज़ के बाद जो वर्ब लगाई हमने, तो देखिए आस्किंग, आस्किंग यहाँ पे एक जीरंड है, ठीक है। इसके बाद देखिए कांट स्टैंड, तो कांट स्टैंड के बाद दूसरी वर्ब लगाई हमने यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जीरंड है। तो ये जो कॉमन एक्सप्रेशंस हैं इनको आपको लर्न करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनके बाद जो दूसरी वर्ब हम यूज़ करते हैं वो अपने जीरंड फॉर्म में होती है, अर्थात उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ नेगेटिव जीरंड्स के बारे में देख लेते हैं कि नेगेटिव जीरंड हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए जीरंड अपने जो जीरंड होता है उसका नेगेटिव हम बनाते हैं उससे पहले नोट ऐड करके, ठीक है, और कुछ ऐड नहीं करते, नोट ऐड करते हैं। जैसे देखिए स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे टू आना चाहिए था, मैंने यहाँ पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए ये जीरंड है स्मोकिंग, यहाँ पे जीरंड पॉजिटिव जीरंड है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, पॉजिटिव जीरंड है। यहाँ पे देखिए नॉट स्मोकिंग, तो यहाँ पे जीरंड है, जीरंड से पहले मैंने नोट रखा, तो ये क्या बन गया नॉट स्मोकिंग, नॉट स्मोकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ओके, तो ये नेगेटिव जीरंड है। इसी प्रकार आई मेड माई पेरेंट्स अनॉयड बाई अटेंडिंग द पार्टी, आई मेड माई पेरेंट्स अनॉयड, मैंने अपने पेरेंट्स को नाराज़ कर दिया बाई अटेंडिंग द पार्टी। तो यहाँ पे देखिए जीरंड है जो बाई प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के बाद हम जीरंड का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है अपने जीरंड फॉर्म में आती है, ठीक है, तो बाई अटेंडिंग, तो यहाँ पे ये जीरंड है, ओके, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव जीरंड है। लेकिन मैं इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखूँ आई मेड माई पेरेंट्स हैप्पी बाई नॉट अटेंडिंग द पार्टी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को जो है पार्टी ना अटेंड ना करके जो है उनको खुश कर दिया, तो यहाँ पे देखिए जीरंड है नॉट अटेंडिंग, ओके, ये बाय प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये जीरंड लिखा हुआ है और ये एक नेगेटिव जीरंड है। तो इस प्रकार से अगर हमें जीरंड नेगेटिव बनाना हो तो हम उससे पहले जो है नोट रख सकते हैं और नोट रख के हम उस जीरंड को नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये थी जीरंड के यूज, और काफ़ी जो कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट जो जीरंड के जो यूजेस होते हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।